सीए फाइनल का आप अपना अटेम्प्ट दे ही नहीं सकते अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट 2025 की ये बात नहीं सुनी है। तो नहीं तो आपके अटेम्प्ट में प्रॉब्लम आने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को 10 मिनट निकाल के ध्यान से सुनिएगा। मुझे नहीं पता सीए फाइनल वालों को ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है, पर प्लीज ध्यान से सुनिए, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोड आ रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है और आपके अटेम्प्ट पे इसका फर्क पड़ता है। अब मैं यहाँ पे बच्चों को दो पार्ट के अंदर में डिवाइड कर रहा हूं। एक वो बच्चे जो इसके पहले सितंबर 26 तक के क्या दे चुके हैं, सीए फाइनल दे चुके हैं, और अब वो अपना सीए फाइनल जैन 27 के अंदर में दे रहे हैं, राइट? ओके, अब ये जो बच्चे हैं इनको मेक श्योर करना पड़ेगा जैन 27 के अंदर में, या तो आप बोथ ग्रुप क्लियर कर ले, या तो आप एटलीस्ट ग्रुप 2, अगर एक ही ग्रुप देना है तो ग्रुप 2 पहले दे, क्योंकि क्या बदल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है, तो आपका जो ओल्ड इनकम टैक्स है वो रेलेवेंट नहीं रहेगा। सो इफ यू वांट टू टेक अ डिसीजन फॉर जैन 27, यू हैव टू मेक श्योर ईदर यू गिव बोथ द ग्रुप, और एटलीस्ट इफ यू हैव टू गिव द ग्रुप, बराबर है, एक ही ग्रुप अगर देना है तो या तो सितंबर 26 के अंदर में आप क्या कर लो, अपना एक ग्रुप दे दो, और जैन 27 के अंदर में आपको आपका बाय हुक और बाय क्रुक आपके बोथ ग्रुप, या तो एटलीस्ट ग्रुप 2 आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। जस्ट मेक श्योर। जिन बच्चों का सीए फाइनल अटेम्प्ट आ ही जनवरी 27 के अंदर में रहा है, दो ऑप्शन, अगर आप बहुत श्योर है जैन 27 के लिए इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप अपना बोथ ग्रुप दीजिए। सो इफ यू आर श्योर दैट यू गोना क्लियर, आप अपना बोथ ग्रुप दीजिए, जैन 27 के अंदर में क्लियर कीजिए, या एटलीस्ट अगर आपको एक ग्रुप भी देना है तो वो ग्रुप 2 होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बदल रहा है। बराबर है मालिक? हाँ, पर अगर आप श्योर नहीं है, स्टडीज पूरी नहीं हुई है, आर्टिकलशिप के कारण या किसी भी और रीजन के कारण आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो मैं आपसे कहूंगा कि एज ऑफ नाउ आप जनवरी 27 के अंदर में चुपचाप अपना बोथ ग्रुप देने की जगह सिर्फ ग्रुप 1 दीजिए, एएफएम ऑडिट एंड आपका एफआर कंप्लीट कीजिए, और आपका ग्रुप 2 में 27 के अंदर में शिफ्ट कर लीजिए। अगर आप डीटी की पढ़ाई को लेकर के अभी तक के श्योर नहीं हुए हैं, राइट, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने तो पढ़ना ही नया चाहिए, वाई अननेसेसरीली, मैं वो फर्स्ट पर्सन होना चाहिए या फर्स्ट ग्रुप ऑफ बैच होना चाहिए जो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से आया है, तो आपका स्मार्ट डिसीजन ये होना चाहिए कि या तो आप बोथ ग्रुप दे दे, जैन 27 के अंदर में क्लियर कर ले, या तो एटलीस्ट जैन 27 के अंदर में एक ग्रुप देना है तो वो ग्रुप 1 देना, और ग्रुप 2 जो है आपका वो कब देना, आपने मई 27 के अंदर में आपका ग्रुप 2 देना चाहिए। ये एकदम स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, यस और नो? अब हो सकता है कई ज्ञानी लोग आपको बोले कि नहीं यार ओल्ड एक्ट पढ़ लो, नया एक्ट के अंदर में सब कुछ तो सेम है, बेस है, ये है वो है, अननेसेसरी क्यों पढ़ना है? बहुत कुछ है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, बहुत सारा कंटेंट है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेकअप करने के लिए, और बहुत सारे स्किल है जो तुम्हें नए पढ़ने चाहिए, यस और नो? राइट, बीइंग एट फाइनल लेवल इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि तुम अपने बाकी चीजों के ऊपर फोकस करो, करियर ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, स्किल डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस करो। अननेसेसरी ओल्ड एक्ट और वापस से न्यू एक्ट पढ़ने के झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए। आज अभी इसी वक्त तुम्हें एक बहुत क्रूशियल डिसीजन लेना है कि अगर तुम मेक श्योर करना चाहते हो कि तुम्हारा जैन 27 अटेम्प्ट आ रहा है, जैन 27 में अगर एक ग्रुप देने की इच्छा है वो ग्रुप 2 होना चाहिए, बोथ ग्रुप देने की इच्छा है और पास हो सकते हो, 100% वही करना चाहिए। अगर तुम्हारा जैन 27 ही फर्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है, एक ग्रुप देने की इच्छा है, वो पहले ग्रुप 1 होना चाहिए और मई के अंदर में मई 27 में आपका ग्रुप 2 होना चाहिए। अगर आपको बोथ ग्रुप देने की इच्छा है और जैन 27 से बस 3 महीने डिफर कर सकते हो, मैं कहूंगा अपना बोथ ग्रुप ही मई 27 के अंदर में देना चाहिए। 3 महीने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा तुम्हारे लाइफ के अंदर में, पर एटलीस्ट वापस से पढ़ने वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे अभी मुझे ये पूछ रहे थे फाइनल वाले के सर हमने डिसीजन कैसे लेना चाहिए, ये है वो डिसीजन। इसका पीडीएफ मैं आपको कहां शेयर कर रहा हूं, इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दिख जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जिन जिन बच्चों की आर्टिकलशिप चल रही है एज ऑफ नाउ, आपको बाय डिफॉल्ट के अंदर में वैसे भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन टू इट। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 26 से आपके रेगुलर प्रैक्टिस, क्लाइंट्स के टीडीएस करना, क्लाइंट्स का टीसीएस करना, नए फॉर्म भरना, नए रिटर्न भरना, ये सब आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ही होने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट में डी फैक्टो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सर अगर मैं गलती से जैन 27 फेल हो गया तो लाइफ में क्या क्या बदल रहा है मेरे, वो भी एक बार बता दो। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आपने जो डीटी है ये आपको वापस से लेना पड़ जाएगा, पूरा का पूरा बैच लेना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 रीजन है। पहला, एक्ट बदल रहा है तो सारे सेक्शंस बदल रहे हैं, सेक्शंस के अंदर के कई जगह पे कंटेंट बदल रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन के मैकेनिज्म कई जगह पे चेंज हो रहे हैं। फॉर्म्स पुराने वाले याद रखने के मतलब नहीं, नए फॉर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तीसरा, आपको नए तरीके से सेम चीज को पढ़ना पड़ेगा, यस और नो? क्योंकि कंप्यूटेशन मैकेनिज्म, लेने वाले एक्सपेंडिचर, पुराने केस लॉज, ये सब इररिलेवेंट हो जाएंगे और आपके लिए बिल्कुल नई चीज, नया घड़ी, नया राज आ जाएगा।
सो एक आपको डीटी का क्लास नया लेना होगा। तो सर जैसे मान के चलिए हमारा एफआर का क्लास हो गया, अकाउंट्स का हो गया, या फिर अदर सब्जेक्ट के क्लास हो गए, क्या वो भी लेने पड़ेंगे? द आंसर इज नो, आपको वो सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डीटी का क्लास तो एटलीस्ट वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डीटी ही नहीं, आपके केस में इंटरनेशनल टैक्स भी बदल रहा है, इंटरनेशनल टैक्स के भी सारे सेक्शन बदल जाएंगे। जैन 27 तक के ओल्ड बुक और लेक्चर अब आपके कोई काम के नहीं है, तो आपके बनाए हुए पर्सनल नोट, टीचर के दिए हुए रजिस्टर, टीचर के दिए हुए क्वेश्चन बैंक, सब इररिलेवेंट, अब आपके लिए नया एक्ट आ जाएगा। ओल्ड पढ़े हुए सेक्शन, ओल्ड लर्न सेक्शन जो है इररिलेवेंट है, क्योंकि अब सारी प्रोविजन, सारा सब कुछ नया आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं आ जाएगी, मैनर ऑफ कंप्यूटेशंस बदल जाएंगे। यस एंड सर, जितने लोग एग्जिस्टिंगली आर्टिकलशिप में हैं उनको तो वैसे भी न्यू इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना ही पड़ रहा है 1 अप्रैल 2026 से। यस और नो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बनिए रहेगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे चेंजेस मैं आपके साथ क्या करने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हैं। क्लियर है मालिक? चलिए, तो ये था आपका डिसीजन। एक बार बस क्विक रिकैप कर देता हूं। अगर आप अपना सीए फाइनल का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, कब देने जा रहे हैं मालिक? आप अपना सीए फाइनल का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं जैन 27 के अंदर में। आप सितंबर 26 से जैन 27 में जा रहे हैं। मेक श्योर करिए, अगर आप एक ही ग्रुप देंगे, एक ही ग्रुप देना है तो वो ग्रुप 2 देना है। अगर आपको एक बोथ ग्रुप देना है तो बोथ ग्रुप को क्लियर करने की गारंटी होनी चाहिए। अगर आप श्योर नहीं है जैन 27 को लेकर के, या एटलीस्ट इस ग्रुप को लेकर के, आपने एटलीस्ट ग्रुप 1 को जैन 27 में देना चाहिए, और मे 27 के अंदर में आपने अपना बोथ ग्रुप या एक ग्रुप क्या कर लेना चाहिए, शिफ्ट कर लेना चाहिए। यस, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, आई एम श्योर अब आपको पूरी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आपको आपके डायरेक्ट एक्सेस के साथ क्या करना है अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर में। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका अगर कोई पॉइंट है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स फिल कीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। जो बच्चे इस वीडियो को लेट देख रहे हैं, मेक श्योर कर लीजिएगा आपके सारे सवाल कमेंट बॉक्स में होंगे ही, तो आप अपने सवाल और जवाब वहां पे चेक कर लीजिएगा। बाकी कुछ बात करनी है, दिल से कुछ कहना है, या आपको अपनी क्लासेस रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, सीए विजय सारडा नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। यस, तो मेक श्योर करिएगा आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें, डिसीजन बहुत वाइजली लें, अच्छे से पढ़ें। पहला ओपिनियन हमेशा मेरा ये रहेगा कि आप अपने अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर में ही उसे दे और क्लियर करके काम को खत्म करें। यस और नो, राइट? बट अगर किसी वजह से नहीं हो पाता है तो लेट्स बी रैंडम, अपने आप को हार्श मत करना, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशर में मत डालना। 3 महीने या 6 महीने से लाइफ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन अपने आप को ओवर प्रेशर में डाल के, अननेसेसरी प्रेशर में डाल करके काम मत करना। डिग्री इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। ये बात हमेशा याद रखना, और मेरा मंत्र तो वही है, पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। बाय बाय एंड टेक केयर।